झुग्गी बस्तियों में जो लोग रहते हैं वो वास्तव में दिल्ली का दिल है। कोई प्रदूषण का कारण है तो वो अरविंद केजरीवाल। आज पूरी दिल्ली तो प्रदूषण में है, लेकिन आप फिर चले गए गोवा। इनकी जो नीयत है वो काम करने की नहीं है। केजरीवाल साहब पहले भी छोड़ गए थे कोरोना के टाइम और अब भी जाके दिल्ली में नहीं रुक रहे हैं। कड़ी टिप्पणी के बाद अगर जरा भी नैतिकता है, जरा भी शर्म है, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली के अंदर चौथी बार चुनाव जीतेंगे, पूरे बहुमत के साथ जीतेंगे। कोरोना महामारी थी, लेकिन हमने उसको आपदा को एक अवसर के रूप में बदला है। तो हम पूरी तरह से दिल्ली की जनता के हर दुख दर्द में, मुसीबत में, सुख दुख में साथ हैं। नमस्कार। आज हमारे साथ दिल्ली पंजाब केसरी में मौजूद हैं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता। आदेश गुप्ता जी इन दिनों झुग्गी सम्मान यात्रा को लेकर काफी सुर्खियों में है। उधर भाजपा प्रदूषण को लेकर दिल्ली की वर्तमान आम आदमी पार्टी की सरकार पर आक्रामक रुख अपनाए हुए है। इनसे अनेक विषयों पर करते हैं सीधी बात। आदेश जी, पंजाब केसरी दिल्ली में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राहुल जी। पंजाब केसरी परिवार को भी मेरी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जहाँ तक आपने झुग्गी सम्मान यात्रा की बात कही है, दिल्ली में एक बहुत दिनों से, खास तौर से जब दिल्ली में एक ऐसी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, जो सिर्फ इस वादे पर आई थी कि हम आम और गरीब व्यक्ति की चिंता करेंगे। बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली का आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति अपने आप को थोड़ा असहाय महसूस कर रहा है। उसकी कोई चिंता करने वाला नहीं। और ख़ास तौर से इस कोरोना के पीरियड में कई बार उन्हें ऐसा महसूस हुआ, उन्हें दिल्ली छोड़कर भी जाने की उनको विवशता हुई और वो दिल्ली छोड़कर गए। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया कि हम उन दिल्ली वासियों की, जो दिल्ली के वास्तविक नायक हैं, जो असली हीरो हैं दिल्ली के, जो खुद तो अभाव में रहते हैं, खुद गरीब और स्लम बस्तियों में रहते हैं, लेकिन वो दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए सुबह से लग जाते हैं, मेहनत करते हैं और ईमानदारी से परिश्रम करते हुए वो दिल्ली को विकास के रास्ते पर ले जाते हैं। तो जब ये झुग्गी सम्मान यात्रा हमने तय की और शुरुआत की, तो उसका जो असर है, उसका जो प्रभाव है, वो बहुत अच्छा रहा। जिस तरह से झुग्गी वासियों का प्यार प्रेम मिला, और पहली यात्रा जब हमने मोती नगर से शुरू की तो वहाँ पर हमें ऐसा लगा कि उनके प्यार प्रेम और उनका जो हमारे प्रति जिस तरह से व्यवहार लगा, तो एक झुग्गी वासियों के भाई के रूप में, किसी के लिए बड़ा भाई, किसी के लिए छोटा भाई के रूप में मुझे एक अंदर से एक फीलिंग आई। तो इसलिए आज मैं लगभग 18 विधानसभाएं कवर की हैं हमने। तो मुझे आज ये लग रहा है कि वास्तविकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस झुग्गियों में जाकर हमने वहाँ की हकीकत को जाना है, वहाँ वास्तविकता क्या समस्याएं हैं, और मोदी जी की जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, उन योजनाओं को ज़मीन पर भी उतारने का मौका मिला है, लोगों से कांटेक्ट करने का मौका मिला है। और एक एक यात्रा के अंदर आप सोचिए, 20 से 25 हज़ार लोगों से संपर्क होना, और उनका जिस कदर मोदी जी के प्रति, जिस कदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्यार और प्रेम उमड़ा है, वो वास्तव में जो दिल्ली की वर्तमान सरकार है, उन्होंने उनके वादों को पूरा नहीं किया। तो एक तरह से बहुत बड़ी उनके प्रति निराशा है और मोदी जी के प्रति आशा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति आशा है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग वहाँ गए तो वहाँ जो जो समस्याएं हैं, जैसे वहाँ पर पानी की समस्या है, वहाँ पर बिजली के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं। हमने इतने इतने बड़े बिजली के बिल इकट्ठे भी किए हैं, और लोगों को सार्वजनिक शौचालय, पब्लिक टॉयलेट्स नहीं सही रूप में काम कर रहे हैं। वहाँ पर राशन कार्ड लोगों को नहीं बन रहे। अब गरीब आदमी राशन कहाँ से लेगा? तो मूलभूत सुविधाओं का अभाव नज़र आया। और ये जितने भी क्लस्टर हैं, उनमें सबकी जिम्मेदारी केजरीवाल साहब की है। तो उनके लिए जनता के प्रति आक्रोश है, उसके लिए समस्या का समाधान भारतीय जनता पार्टी करेगी, ऐसा विश्वास आज हर झुग्गीवासी के अंदर पैदा हुआ है। और जहाँ तक मोदी सरकार की बात है, जो योजनाएं हैं, वो पीएम उज्ज्वला योजना हम उनको दे रहे हैं, हम उनको पीएम स्वनिधि में दे रहे हैं, सुकन्या समृद्धि दे रहे हैं, बीमा योजना दे रहे हैं।
खास तौर से मैं उज्ज्वला योजना के बारे में ज़रूर आपको जिक्र करूंगा, स्वनिधि योजना के बारे में, कि ऐसे परिवार हैं जिनके पास वहाँ गैस सिलेंडर नहीं है, चूल्हा नहीं है, और जब हम उनको एक महिला को जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से आकर यहाँ बसते हैं और उनके पास गैस चूल्हा कनेक्शन और सिलेंडर और 2 लाख का बीमा देते हैं, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तो वास्तव में ये उनके सम्मान को ऊंचा करने वाली बात है, उनके स्वाभिमान को जगाने की बात है। और एक बात मैंने ये अनुभव की है कि इस झुग्गी सम्मान यात्रा के माध्यम से ये बात साबित हो गई है कि दिल्ली देश की राजधानी है, जिसमें दिल्ली, लोग कहते हैं दिल्ली देश का दिल भी है। तो जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें ये लगा कि दिल्ली तो देश का दिल है, लेकिन अगर दिल्ली का दिल कहीं है तो ऐसी झुग्गी बस्तियों में जो लोग रहते हैं वो वास्तव में दिल्ली का दिल है। क्योंकि दिल जब धड़कता है तभी दिल्ली चलती है, और वो लोग जब काम करते हैं तभी दिल्ली वास्तव में चलती है। जिस दिन झुग्गीवासी का कोई भाई बहन बीमार होता है तो शायद फैक्ट्रियां कम हो काम करना या बंद हो जाती हैं, या फिर किसी कोठी में, किसी फैक्ट्री में, किसी मॉल में, किसी शोरूम में, यानी दिल्ली की धड़कन या तो सुस्त पड़ेगी या कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी अगर वहाँ लोग स्वस्थ नहीं होंगे। तो उनके स्वास्थ्य की चिंता, उनके जीवन स्तर की चिंता करना, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते हमने इसको संकल्प में लिया है, और ये मन की बात है कि हम उसको पूरा करके दिखाएंगे। आदेश जी, आज ही हमने देखा आपका एक नया बयान आया कि आपकी झुग्गी यात्रा के चलते दिल्ली की केजरीवाल सरकार जो है वो झुग्गियों में आरओ प्लांट लगाने पर, आरओ मशीन लगाने पर विवश हो गई है। तो आप ये का जो दावा है, आप इसे झुग्गी यात्रा की सफलता कहते हैं? अभी तो झुग्गी यात्रा में मेरे ख्याल से काफ़ी समय है इसके संपन्न होने में। बिल्कुल जी देखिए, ये जो सम्मान यात्रा है, पहले तो मैं राहुल जी आपको बताऊं, ये समाप्त होने वाली नहीं है। जी, ये सदैव जारी भारतीय जनता रहेगी। पार्टी का संकल्प है। हम इस सम्मान यात्रा को बेशक इस कार्यक्रम में नहीं, लेकिन हम लगातार इसको जारी रखेंगे। हर झुग्गीवासी के, गरीब के सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। और जब हम लोग पहले दिन गए थे तो पहले दिन ही आम आदमी पार्टी के लोग विरोध किए कि बीजेपी के लोग तो गरीब विरोधी हैं, झुग्गी विरोधी हैं, ये झुग्गी तोड़ देंगे, ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं, ये भ्रम फैलाया और उन्होंने मीडिया में भी प्रचारित किया। लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम हर झुग्गीवासी, हर गरीब के साथ हम खड़े हुए हैं, और हमारा संकल्प है दिल्ली के अंदर कोई झुग्गी टूटे नहीं, उनको अच्छा मकान मिले और उनको सुविधाएं मिले। और कई बार उसके बाद तो केजरीवाल जी सम्मान की बात करने लगे, गरीब बच्चों की, झुग्गीवासियों के बच्चों की। उसके बाद उन्होंने दिल्ली के झुग्गी में भी जाकर उन्होंने सांत्वना दी अभी। और अब जब हम पानी की बात करते हैं, एक तरफ हम वहाँ जाके कहते हैं कि आपको साफ पानी नहीं मिल रहा है, तो अब जब दिल्ली सरकार ने आरओ प्लांट लगाने की बात कही तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, उनको सुविधा मिले। और उन्हीं की सम्मान और न्याय की लड़ाई, अधिकार की लड़ाई के लिए तो हम ये यात्रा कर रहे हैं। और अगर दिल्ली सरकार इसमें ये कदम, फैसला लिया तो अच्छा फैसला है, बशर्ते वो उस फैसले पर अमल करें और पूरा करें। आदित्य जी, झुग्गी यात्रा में आप केंद्र की, मोदी सरकार की अनेक योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, उसमें आपको कैसा पब्लिक का रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा। जब मैंने महसूस किया कि जब कोई वहाँ पर कोई उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के प्रवासी महिला और आती है, उनको गैस चूल्हा नहीं होता तो वो छोटा 2-4 किलो का सिलेंडर, उसको भरवाने के लिए उनको पैसे देने पड़ते हैं। फिर वो रिस्क भी होता है उसमें, और छोटी सी झुग्गी में 4-4, 5-5, 6-6 लोग रहते हैं। तो ऐसे में जब चूल्हा हम देते हैं, कनेक्शन देते हैं, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। और वो मोदी जी को भी आशीर्वाद देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी आशीर्वाद देते हैं। और जब हमारा कोई भाई ऐसा रेहड़ी पटरी लगाने वाला, उसको हम स्वनिधि में लोन देते हैं, तो उन योजनाओं को वास्तव में हम धरातल पर लाने का काम कर रहे हैं। सरकार की योजनाएं जब तक, देखिए, सरकार की योजनाओं में जब तक जनता और संगठनों का साथ नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र में वो योजनाएं धरातल पर नहीं पहुंचती हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि उनकी अवेयरनेस करना, लोगों को बताना कि श्रम कार्ड क्या है, लोगों को बताना कि स्वनिधि योजना क्या है, लोगों को बताना कि सुकन्या समृद्धि क्या है, और ये बीमा योजनाएं क्या है। तो उसका सही लाभ उन लोगों को मिल पाएगा। पहले जितनी सरकारें थी, उन्होंने शायद योजनाएं तो उनकी बनती थी, लेकिन वो योजनाएं सिर्फ टेबल तक सीमित रहती थी,
वो ज़्यादा से ज़्यादा डीएम के ऑफिस तक जाके दम तोड़ देती थी, क्योंकि उन योजनाओं को नीचे तक ले जाने का काम नहीं हुआ था, जो कि आज मोदी सरकार कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भी मेरा फर्ज है कि हम मोदी जी की योजनाओं को, जो गरीब कल्याण के लिए, जो जन कल्याण के लिए, वो नीचे तक ले जाएं। ये कहना निस्संदेह ठीक होगा कि आगामी नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा को झुग्गी और क्लस्टर वोट में बढ़त मिलेगी? 100% मिलेगी। कोई वजह नहीं। आप ये देखिए, जिस समय वहाँ हम, अभी मैं एक घटना बता रहा हूँ, वहाँ पर एक प्रेस कर रही थी महिला, तो वो जिस समय मैं उनके पास गया और उनका सम्मान किया, तो उन्होंने कहा कि हम तो बीजेपी और मोदी जी को ही वोट देंगे, क्योंकि उन्होंने हमें वैक्सीन भी लगवाया, उन्होंने हमें फ्री में राशन भी दिया है, और उन्होंने कोरोना में चिंता भी की जब केजरीवाल यहाँ नज़र नहीं आए, जबकि उन्होंने पहले केजरीवाल को सपोर्ट किया था। तो ये वहाँ के व्यू, उनके संदेश हैं कि किस तरह से केजरीवाल साहब पहले भी छोड़ गए थे कोरोना के टाइम, और अब भी जाके दिल्ली में नहीं रुक रहे हैं। आदेश जी, ये जो अपना दिल्ली के अंदर प्रदूषण का मुद्दा इस समय चरम पर है, सर्वोच्च न्यायालय से भी तीखी टिप्पणी सुनने को मिली, इस पे आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, दिल्ली में प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या बन गई है, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है, वो फटकार नहीं, फटकार से भी बड़ा अगर कोई शब्द हो तो वो भी कम है। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद अगर जरा भी नैतिकता है, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कारण क्या है कि दिल्ली में आप अक्टूबर नवंबर में कहते हैं कि पराली जिम्मेदार है इसके लिए, को सुप्रीम कोर्ट ने कहा पराली सिर्फ 5% जिम्मेदार है, इसके लिए 95% तो आप जिम्मेवार हैं, केजरीवाल खुद जिम्मेदार हैं। तो आप एक झूठ बोल रहे, लोगों को बता रहे। कल मैंने कहा कि पराली से हरियाणा और पंजाब, दो शहर है, पटियाला और ये लुधियाना, और इधर करनाल और पानीपत, इन 4 शहरों का जो एक्यूआई इंडेक्स है वो 160 से 175 के बीच था, 150 से 175 के बीच। दिल्ली में वही एक्यूआई 700 है। तो क्या पराली जहां हरियाणा और पंजाब में जलाई जाती है, उसका प्रभाव वहां नहीं होकर दिल्ली आ रहा है पर प्रभाव? तो ये जो झूठ और मनगढ़ंत, ये केजरीवाल के पुरानी इनकी आदत है, झूठी बात कह के अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना, अपनी जिम्मेदारियों से बेपरवाह होना। और आज भी देखिए, आज पूरी दिल्ली तो प्रदूषण में है, लेकिन आप फिर चले गए गोवा जी, पॉलिटिकल टूरिज्म पर, राजनीतिक पर्यटन पर वहां चले गए। तो मुझे ये लगता है कि उनको कोई दिल्ली की परवाह नहीं, चिंता नहीं है। वही केजरीवाल जी पहले कह रहे हम दिल्ली को बड़ा अच्छा शहर बनाएंगे, धुआंधार, मतलब अच्छा का मतलब धुआंधार, उस धुआंधार को आप धुआंधार बना रहे। यानी पूरी दिल्ली स्मोक चैम्बर में बदल गई है, गैस चैम्बर बन गई, लोगों को बीमारियां हो रही हैं, खांसी, जुकाम, ये चेस्ट का इन्फेक्शन है, टीबी है, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो आज उनको चिंता नहीं है। आप देखिए, जो 3 प्रमुख बातें कोर्ट ने कही है कि 3 चीजें जिम्मेदार हैं, डस्ट पॉल्यूशन, फैक्ट्री इंडस्ट्री और व्हीकल। आप वाहनों में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपने क्या किया? आप कह रहे 7,000 हमारे पास बसें हैं थी, आज कितनी रहेगी? 3,700, जिसमें कितनी पुरानी बसें हैं। आपने अभी तक कोई इलेक्ट्रिक बसें की, लगाई कि नहीं लगाई? आपने अभी तक स्मोक टावर कितने लगाए? आपने कितना, जो 26 पॉइंट आपने 2018 में ग्रीन बजट किया था, उसमें कितना काम किया? तो ये जो केजरीवाल साहब की टैक्टिस है, जो ये उनका काम करने का तरीका है, आज उसका खामियाजा दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आपने जो पैसा आया वो कहाँ खर्च किया? आप देखिए ना, राहुल जी, इन्वायरमेंट सेस का 1400 करोड़ है, कहाँ गया? आपने, केंद्र सरकार ने आपको जो पैसा यमुना जी की सफाई के लिए दिया था, वो पैसा कहाँ गया? 2419 करोड़ रुपया। तो ये सवाल आज दिल्ली की जनता बहुत बहुत अच्छी तरह से पूछ रही है, और वो ये जान रही है कि मुख्यमंत्री जी अब तो आपके रुख ही बदल गए। आप दिल्ली के लिए बनाए गए थे, आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया, आप तो अब गोवा, उत्तराखंड और पंजाब घूम रहे जहां दिल्ली से कम पॉल्यूशन है। इसका मतलब आपको चिंता नहीं, आप वहां घूमेंगे, आपको पॉल्यूशन वहां नहीं मिलेगा।
यहाँ दिल्ली के लोगों का क्या कसूर है जो यहाँ छोड़ गए उनको। यमुना की अभी आपने बात की, यमुना पे भी आपका स्टैंड काफी बड़ा रहा, आप लोगों ने प्रदर्शन किए, दिल्ली जी जी सरकार को घेरा, उसकी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। बिल्कुल। दिल्ली में यमुना जी लगभग 22 किलोमीटर दिल्ली में यमुना जी की लंबाई है और 22 किलोमीटर कुल यमुना जी की 2% है। और कुल जो विशेषज्ञ और जो रिसर्च कह रही है, कुल यमुना जी में जो प्रदूषण है वो 80% प्रदूषण दिल्ली से मिलता है। दिल्ली से 18 बड़े नाले गिरते हैं, उन पे एसटीपी लगाने की बात कही थी, इफेक्टिव एसटीपी लगेंगे, लेकिन आज तक दिल्ली सरकार ने उनमें पूरा काम नहीं किया, जिसके कारण से गंदा पानी यमुना जी में जा रहा है, जिसके कारण से पानी की जहरीलापन बढ़ रहा है। और दिल्ली के लोगों को कभी कभी तो पानी जब बंद होता है तो उसका कारण ये होता है कि टॉक्सिक पानी आ रहा है, जहरीला पानी आता है। और मैं एक सच्चाई और बताता, ये कई बार इनके लोग कहते हैं, जल बोर्ड के जो इनके वाइस चेयरमैन है वो भी कहते हैं कि हरियाणा से पानी गंदा आ रहा है। जब पल्ला में यमुना जी एंट्री करती है उस समय बीओडी लेवल 2 होता है, जी। और जब ओखला में यमुना जी जाती है यूपी तो वहाँ 50 बीओडी होता है। यानी जो जहरीले तत्व है वो दिल्ली में इतने हो जाते हैं कि वो 50 हो जाता है। वो पानी आप पीने लायक तो खेत में सिंचाई के लायक भी नहीं रहता है, इतना जहरीला हो जाता है। ये सच्चाई वास्तव में यमुना जी की है। और केजरीवाल साहब तो लगातार 5 बार लगातार हर चुनाव में कहते हैं, 13 में कहा, 14 में कहा, 17 में कहा, 19 में कहा, 20 में कहा कि हम दिल्ली वासियों को यमुना जी साफ स्वच्छ कर देंगे, इतनी नीट एंड क्लीन कर देंगे जैसे वो लंदन की टेम्स नदी, कि हर कोई दिल्ली वासी को हम एक बार डुबकी लगा देंगे। तो मुझे लगता है सच्चाई से परे है, उनका जो झूठ बोलने का, काम करने का जो तरीका है वो दिल्ली वासियों को बहुत कष्ट दे रहा है, मुश्किल दे रहा है। और यमुना जो दिल्ली की एक पवित्र नदी, एक सेक्रेड नदी, उसको स्कैर्ड नदी यानी डरावनी नदी बना दिया है केजरीवाल ने, क्योंकि इनकी जो नीयत है वो काम करने की नहीं है। आदेश जी, एक सवाल और, आप प्रदेश अध्यक्ष के नाते बताएं, सभी के मन में जिज्ञासा है कि आने वाले 2022 में नगर निगम चुनाव दिल्ली में होने जा रहे हैं और भाजपा का पूरा प्रयास रहेगा कि अपनी जीत को काबिज रखे। बीच में ये चीजें भी सुनने में हमारे आ रही हैं कि चुनाव कुछ समय के लिए टल सकते हैं, उसकी अवधि 6 महीने बढ़ाई जा सकती है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि तीनों निगमों को फिर से एक किया जा रहा है। तो आप अपनी जानकारी के अनुसार बताएं कि इस चीज में कितना सत्य है। देखिए, इसमें तो कोई सत्यता नहीं है कि दिल्ली में निगम एक होंगे, चुनाव डिले होंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है राहुल जी कि हम दिल्ली के अंदर चौथी बार चुनाव जीतेंगे, पूरे बहुमत के साथ जीतेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक निगम पार्षद बड़ी अच्छी तरीके से ग्राउंड पर विजिबल होके कमिटमेंट के साथ काम कर रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने इस कोरोना के टाइम में, कोरोना महामारी थी लेकिन हमने उसको आपदा को एक अवसर के रूप में बदला है और हमने पीछे नहीं हटे। जब देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टियां आइसोलेट हो गई थी, जब पॉलिटिकल पार्टियां क्वारंटाइन हो गई थी, जब पॉलिटिकल पार्टियां के लोग घर पे बैठे हुए थे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के, तब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर निकलकर बाहर लोगों की मदद की है। और आज भी बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता सेवा के काम में लगा है, वैक्सीनेशन में लगा है। और हमने हर घर दस्तक जो सरकार का कार्यक्रम है उसमें भी हमारे हेल्थ वॉलंटियर मदद करेंगे। तो हम हर मोर्चे पर काम कर रहे हैं, ईमानदारी से सेवा का काम कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के झूठ वाले रवैये से अच्छी तरह वाकिफ है और उसका जवाब भी वो चुनाव में देगी और भारतीय जनता पार्टी निगम चुनाव में विजय हासिल करेगी। आदित्य जी, एक अंतिम सवाल, ऐसा अनुमान माना जा रहा है कि जैसे आपने खुद स्वीकार किया कि आप जिस भी झुग्गी क्लस्टर में विधानसभा में जा रहे हैं, तो तकरीबन 10 से 20 हजार लोग आपसे संपर्क में जी हैं। जी आपकी सभा में लोग उपस्थित हैं, आप नुक्कड़ सभाओं में जा रहे हैं, लोगों के पास उनके आवास पर जाके मिल रहे हैं, बुजुर्ग लोग आपको अभिवादन कर रहे हैं, देखने में आ रहा है बच्चे भी आपसे जी जी स्नेह रख रहे हैं। तो इस अनुमान के हिसाब से तो हम ये मान सकते हैं कि करीब दिल्ली भाजपा करीब 10 लाख का आंकड़ा छू जाएगी।
जनसंपर्क में, झुग्गी बिल्कुल क्लस्टर में? बिल्कुल, जो अभी तक का हमने लगभग जहाँ गए हैं 25-30 हज़ार लोगों से संपर्क किया। इस पूरी झुग्गी सम्मान यात्रा के माध्यम से दिल्ली के अंदर 10 लाख लोग, जो झुग्गी वासी हैं, जो गरीब हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से सीधे जुड़ रहे हैं। उनके आने वाले समय के अंदर हम वहाँ जब सेवा केंद्र खोलेंगे, जब उनकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे, तो ये संख्या में और इजाफा होगा। अभी 10 लाख लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ इस झुग्गी सम्मान यात्रा के माध्यम से जुड़ रहे हैं। दिल्ली की जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दिल्ली की जनता को यही कहना चाहता हूँ कि जो भी फैसला लें, वो सोच समझ के लें और वास्तव में हकीकत को ध्यान में रख के लें। कोई सिर्फ झूठी बात करके अगर कोई बात कहता है तो उसका आज धरातल पर कुछ नहीं है, ऐसा है। और दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते हम पूरी तरह से दिल्ली की जनता के हर दुख दर्द में, मुसीबत में, सुख दुख में साथ हैं और उसके लिए हम संघर्ष करेंगे, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करेंगे। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। आदेश जी, आपका पंजाब केसरी दिल्ली में आने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी।